एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आप हैं चैनल फिजिक्स के नहीं यादों पे और मैं हूं केवी सर और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2। बच्चों अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज इसको शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना तो एकदम ना भूलना, ठीक है? ओके ओके बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था, तो जरा देख लेते बच्चों इसके पहले हम लोगों ने जो भी चीजें पढ़ा था। ओके, तो उसमें हम लोगों ने रेफरेंस फ्रेम की बात करी थी कि रेफरेंस फ्रेम क्या होता है। जरा हम लोग देखते हैं आज रेफरेंस फ्रेम क्या होता है ना। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी की, देन स्पीड की और एक छोटा सा क्वेश्चन पहले डिस्प्लेसमेंट का। ओके चलो, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने देखा था डिस्प्लेसमेंट के कुछ क्वेश्चन, तो अभी थोड़ा क्वेश्चन और भी देखते हैं डिस्प्लेसमेंट का। जैसे मैं कहूं बच्चों कि यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ओके, और ये पॉइंट ए पे है और ए से ये बी पे जाता है, जबकि इसका जो रेडियस है वो कितना है, ये इसका सेंटर, इसका रेडियस मान लीजिए है r। तो बताओ बच्चों डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ओके, तो आप देखो क्या लिखोगे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखेंगे हम लोग। देखो बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये हुआ ना शॉर्टेस्ट पाथ ही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना। तो अपन लोग लिखेंगे ए बी और ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, हो जाएगी 2r। लेकिन जब बात हम लोग करेंगे डिस्टेंस की, ओके, जब बात करेंगे बच्चों डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस देखो कवर क्या हो रहा है, कवर क्या हो रहा है बच्चों, ये वाला आर्क कवर हो रहा है। ओके, पूरा कितना होता है 2πr और ये कितना बन रहा है आधा उसका, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा πr। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। लेकिन दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट पे और डिस्टेंस पे। जैसे मैं कहूं बच्चों कि ये एक सर्किल है, कोई पार्टिकल इसके सेंटर पे 60 डिग्री बना रहा है, ये है ए, ये है बी, ओके, और ये है r, इसका रेडियस r। तो बताओ बच्चों डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ओके, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तुम्हें बताना है बच्चों। क्या करोगे बताओ, क्या करेंगे हम, करना है बच्चों, देखो अपने को क्या करना है, इस आर्क को निकालना। ओके, आर्क ए बी क्या देगा, आर्क ए बी क्या देगा बच्चों, ये देगा डिस्टेंस, ये क्या देगा डिस्टेंस। और डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस निकालना है। ओके, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या कर लेंगे हम लोग बच्चों, देखो एंगल कितना बना रहा है, दो चीज आपको देखना है कि एंगल कितना बना रहा है। एंगल तो 60 डिग्री बना रहा है और टोटल एंगल कितना है, टोटल एंगल कितना है बच्चों, टोटल एंगल जो है वो है 360। यानी अपन लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, अपन लोग क्या लिख सकते हैं ये तुम्हें बताना है। अपन लोग लिख क्या सकते हैं बच्चों। ओके, तो मैं थोड़ा इसको लॉक कर देता हूं। ओके चलो, तो बच्चों देखो ये कितना होता है, ये अगर इसका सरकमफेरेंस की बात करें तो कितना होता है 2πr होता है। सरकमफेरेंस कितना होता है, वो 2πr होता है। तो मैं क्या लिख लूंगा 2πr। और कितना डिग्री, कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री ना, और कितने में 360 में ये 60 डिग्री बना रहा है बच्चों। ये कट गया, ये 6 टाइम, ओके, ये किससे 3 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा बच्चों πr/3। तो ये क्या आ गया, ये क्या आ गया बच्चों, ये आ गया आपका डिस्टेंस। ओके, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा ना बच्चों, ये शॉर्टेस्ट पाथ, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ये भी तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। दिस इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। एंड अगर आपको डिस्प्लेसमेंट काउंट करना है, कैलकुलेट करना है, तो क्या करोगे, देखो जरा बच्चों डिस्प्लेसमेंट काउंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, ये एंगल 60 बना रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 60 बनाएगा और ये भी 60 बनाएगा, है ना। और दोनों एंगल 60 बना रहा है, तो इसका मतलब ये आर है, ये आ रहा, तो ये भी क्या होगा आर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, वो हो गई आर। ओके, तो आप नोट कर लो, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। ओके, तो नोट कर लीजिए और आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। ओके, मैं इसको हटा देता हूं, हाँ नोट तो कर ही लिए होगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा रेफरेंस फ्रेम से रिलेटेड और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे बच्चों किस पे फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे स्पीड पे एंड वेलोसिटी पे, ठीक है। चलिए चलिए बच्चों, तो अब एक थोड़ी सी बात कर लें, किस पे बात करना था अपने को, किस पे बात करना था बच्चों, ये हो गया 2 क्वेश्चन। और उसके बाद क्या बात करना था, बात करना था अपने को रेफरेंस फ्रेम से रिलेटेड। ओके, रेफरेंस फ्रेम, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया था रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, जरा समझते हैं। हमने बताया था रेफरेंस फ्रेम क्या होता है। रेफरेंस फ्रेम एक ऐसा जोन होता है, एक ऐसा रीजन होता है जहां से ऑब्जर्वेशन हम लोग लेते हैं, यही तो था, जहां से ऑब्जर्वेशन अपन लोग लेते हैं। ओके चलो देखते हैं जरा। जैसे मैं कहता हूं बच्चों कि यहाँ पे
हाँ, यहाँ पे एक साइकिल, एक आदमी है जो साइकिल चलाते हुए कुछ इधर की साइड में जा रहा है ना, यहाँ बैठा हुआ है। ओके, और ये जा रहा है v वेलोसिटी, v की वैल्यू है 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, और अगर एक आदमी जो यहाँ ग्राउंड पे खड़ा है या यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये अंकल जी हैं अपना बैठे हैं आराम से, है ना, और अंकल जी इसको देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं। ओके, तो बच्चों देखो ऑब्जर्वेशन कहाँ से हो रहा है, ऑब्जर्वेशन कहाँ से हो रहा है, इस आदमी से, और आदमी कहाँ पे है, ग्राउंड में, और ग्राउंड पे है मतलब ये किस पे है, रेस्ट पे है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जो हमारा रेफरेंस फ्रेम है, जो हमारा रेफरेंस फ्रेम है क्या बच्चों, वो है ग्राउंड। ओके, तो मैं ग्राउंड बोल दूं, रेफरेंस फ्रेम क्या है बच्चों, हमारा रेफरेंस फ्रेम हमारा ग्राउंड है। और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस आदमी का, इस आदमी, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं स्पीड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू कितना, 3 मीटर पर सेकेंड। ऐसा मैं बोल सकता हूं कि 3 मीटर पर सेकेंड से ये जा रहे हैं। ओके, क्योंकि ये ग्राउंड पे है, ये रेस्ट पे है, ये रुका हुआ है ना, और ये यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसको लग रहा है कि ये साइक्लिस्ट जो है 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ओके, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ये भी, ये जो आदमी बैठा हुआ था वो गुस्से में आ गया और उसने भी साइकिल उठा ली। ओके, लेकिन ये थोड़ा मरियल सा आदमी है, दरिद्र सा आदमी है, शारीरिक दरिद्रता, मानसिक दरिद्रता एक होता है, एक शारीरिक दरिद्रता होता है। तो ये शारीरिक रूप से थोड़ी दरिद्र है, थोड़ा कमजोर सा है बंदा, है ना, और ये जो है ये चलना स्टार्ट करता है, ये मान लीजिए चलता है 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। अब ये बी था, ये ए था, अब बताओ क्या हो जाएगा बच्चों, अब हमारा रेफरेंस फ्रेम क्या हो जाएगा, अब रेफरेंस फ्रेम क्या हो जाएगा, अब रेफरेंस फ्रेम अब रुका नहीं है, रेफरेंस फ्रेम भी मूव कर रहा है ना। तो अभी यहाँ पे रेफरेंस फ्रेम क्या था, ग्राउंड था, यहाँ पे रेफरेंस फ्रेम क्या था, ये आदमी जो साइकिल पे ये भी चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड। इसको मैं क्या करता हूँ बच्चों, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख लेता हूँ, है ना, थोड़ा क्लियर रहेगा। ओके, तो अब इस आदमी को क्या लगेगा, ये कितने मीटर पर सेकंड से जा रहा है, अब इस आदमी को लगेगा कि ये आदमी 3 मीटर पर सेकंड से ना जाकर के कितने से चल रहा है, क्योंकि ये 2 मीटर चल रहा है, ये 3 मीटर, तो इसको 2 मीटर इसमें कम कर देगा, तो क्या लगेगा इसको कि अब जो आदमी जो चल रहा है स्पीड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है। ओके, क्योंकि यहां पे समझो, जरा समझो बच्चों, समझो। ओके, यहाँ पे क्या इसको लगेगा कि ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो इसको क्या लगेगा कि ये कार जो है, चाहे ये एक साइक्लिस्ट जो है 1 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ जा रहा है। जबकि ग्राउंड पे था, रेस्ट पे था, तो क्या इसको लगेगा, तब इसको लग रहा था, इस आदमी को लग रहा था कि कितने से चल रहा है, 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। इसको अपन लोग बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम। ओके, तो कोई जरूरी नहीं है कि रेफरेंस फ्रेम हमेशा रेस्ट पे ही रहे, रेफरेंस फ्रेम हो सकता है मूव कर रहा हो, ठीक है। ओके, चलो, तो रेफरेंस फ्रेम एक ऐसा जोन होता है, एक ऐसा रीजन होता है जहां से ऑब्जर्वेशन हम लोग लेते हैं। ठीक बच्चों, मैं इसको हटा देता हूं। अब हम लोग बात करते हैं, ये हमारा रेफरेंस फ्रेम हो गया। अब हम लोग जरा बात कर लेते हैं स्पीड की एंड वेलोसिटी की। स्पीड एंड वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, क्या दोनों में अंतर होते हैं, इस पे भी हम लोग बातें कर लेते हैं। ओके, चलो, स्पीड क्या होता है बच्चों, स्पीड हम लोग 2-3 बातें करने वाले हैं। स्पीड की बात करेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे, ओके, और फिर हम लोग एवरेज स्पीड और एंड एवरेज वेलोसिटी, इसकी 2 बातें करने वाले हैं। चलो, स्पीड क्या होता है बच्चों, स्पीड की अगर हम लोग बात करें तो दिस इज कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ओके, लेकिन पोजीशन में क्या दिया रहा है, केवल और केवल क्या दिया रहेगा बच्चों, मैग्नीट्यूड दिया रहेगा। ओके, और जब मैं बात करूंगा वेलोसिटी की तो मैं बात क्या करूंगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। बट इस पोजीशन में क्या है, इस पोजीशन में मैग्नीट्यूड भी दे रखा है एंड डायरेक्शन भी दे रखा है, ठीक है, इसमें डायरेक्शन भी दे रखा है। यहां पे क्या दे रखा है बच्चों, केवल उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, लेकिन यहां पे क्या दे रखा है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दे रखे हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, स्पीड क्या लिख सकते हैं, तो स्पीड इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, डिस्टेंस। अच्छा, जब पोजीशन का हम केवल मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते तो क्या आता है हमारा, डिस्टेंस आता है, तो उसको हम बोल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन क्या बच्चों, टाइम। ओके, चलो, ये भी आते मैं बोल सकता हूं, लेकिन हम वेलोसिटी के लिए क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी के लिए क्या बोलेंगे, बोलो, वेलोसिटी के लिए हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट।
भाई पोजीशन जिसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ओके, तो मैं लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन बोल सकते हो, और उसको मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ में क्या दिया रहेगा बच्चों, डायरेक्शन दिया रहेगा, और जब केवल और केवल मैग्नीट्यूड दिया रहेगा तो वो डिस्टेंस, और उसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन केवल मैग्नीट्यूड के टर्म में, दैट इज नोन एज द स्पीड, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। थोड़ी बातें और समझते हैं बच्चों। ये डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी कैसी क्वांटिटी होगी बच्चों, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि केवल और केवल मैग्नीट्यूड दे रखा है। जबकि वेलोसिटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो बच्चों बताओ डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर ये वेक्टर है तो वेलोसिटी भी कैसा होगा बच्चों, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, है ना। चलो अब दो चीजें समझ में आया। अब इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट जरा देख लेते हैं, यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। यूनिट कितना हो जाएगा, इसको हम लोग मेजर करते हैं मीटर में, इसको सेकेंड में, ऐसा ही यूनिट की बात करेंगे तब तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। और जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे भी ये मीटर में और ये सेकेंड में, तो इसकी भी यूनिट कितने हो जाएगी बच्चों, इसकी भी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड। ओके मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलो ये इतनी बातें हम लोग जान लिए कि भाई स्पीड क्या होता है एंड वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होता है एंड वेलोसिटी क्या होती है। अब थोड़ी बातें करने वाले हम लोग, एवरेज स्पीड क्या होता है और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। चलो नोट कर लीजिए, आप सभी लोग नोट कर लो बच्चों, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो, फिर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, है ना। चलो अगर नोट हो गया तो हम आगे बढ़ जाएं। ओके हटा दें, चलो मैं हटा देता हूं। अब बच्चों अब हम लोग बात करने वाले हैं क्या, एवरेज स्पीड की एंड एवरेज वेलोसिटी की। ये दोनों चीजें हटा देते हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी की अब थोड़ी सी बातें, थोड़ी सी चर्चा अपन लोग करेंगे, थोड़ी सी चर्चा अपन लोग करेंगे। अब मैं इसके आगे लिख दूं एवरेज, एवीजी से मैं लिख देता हूं एवरेज स्पीड, और यहां पे एवीजी से मैं लिख देता हूं एवरेज वेलोसिटी। ओके चलो जब मैं बात करूंगा एवरेज स्पीड की तो मैं लिखूंगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ओके टोटल टाइम टेकन, तो ये आ गया हमारा एवरेज स्पीड। लेकिन जब बात हम करेंगे एवरेज वेलोसिटी की तो हम लोग लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। ओके टोटल डिस्प्लेसमेंट कोई ऐसा शब्द नहीं होता बच्चों, डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का ही होता है ना। चलो तो हम लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, और यहां पे भी लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। ओके चल थोड़ा सा समझते हैं बच्चों। मैं कह रहा हूं कि देखो, मैं कह रहा हूं कि एक पार्टिकल है, थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है, और फिर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। एक पार्टिकल है, ये पोजीशन ए पे है एट टाइम t1 पे। ओके एट टाइम t1 पे कहां पे, ए पे है, एट टाइम t2 पे ये बी पे आ जाता है, ये पोजीशन है बी एट टाइम t2। ओके और रेफरेंस फ्रेम कहां पे है बच्चों, रेफरेंस फ्रेम है ये ए। ओके तो इसकी पोजीशन की अगर हम लोग बात करें, ए नहीं इसको सी बोल देते हैं, सी है, ठीक है। ये आदमी यहां से इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो मैं बोल दूं इसका जो इनिशियल पोजीशन वो क्या है, वो है S1, और फाइनल जो पोजीशन है वो आ गया S2। बट जो चल रहा है बच्चों वो कुछ ऐसे चल रहा है, ये यहाँ पे D आ जा रहा है, ये पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। A से B तक जाने के लिए ये पाथ फॉलो कर रहा है। तो अब आपको बताना है कि इसमें हमको अगर लिखना हो डिस्टेंस एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, तो बताइए हम लोग क्या लिखेंगे। थोड़ा समझ लो, सोच लो और फिर ओके चलो। तो किसी को आया क्या लिखना क्या है अपने को, किसी को आया समझ में। चलो देखो बच्चों क्या लिखना है, एवरेज स्पीड लिखना है एंड एवरेज वेलोसिटी लिखना है इस कंडीशन में, ठीक है। चलो ये मैं बोल रहा हूं बच्चों, ये टाइम t = t1 पे है
और ये टाइम t इक्वल टू t2 पे इसके पोजीशंस है। पोजीशन s1 है, ये ऑब्जर्वर देख रहा है यहाँ से, और यहाँ से फिर से ऑब्जर्वर देख रहा है, इसकी पोजीशन कितनी दूरी पे है, s2 पे। ओके चलो, तो अगर मुझे लिखना होगा बच्चों एवरेज स्पीड, तो मैं क्या लिखूंगा बताओ ना, क्या लिखूंगा बच्चों? मैं लिखूंगा टोटल डिस्टेंस कवर। क्या डिस्टेंस ये कवर कर रहा है? जी नहीं। डिस्टेंस कौन सा कवर कर रहा है? ADV। तो मैं लिखूंगा क्या? पाथ ADB बाय टोटल टाइम टेकन। तो मैं क्या लिखूं? T2 माइनस T1 लिख लूं? तो मैं लिख लूंगा T2 माइनस T1। ये क्या आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा इसका एवरेज स्पीड आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? इसका एवरेज स्पीड आएगा। लेकिन मुझे जब बात करना होगा एवरेज वेलोसिटी की, तो मैं क्या लिखूंगा? तब बताओ मैं क्या लिखूंगा बच्चों? तब देखो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहां पे जरा एक चीज देख लो बच्चों, यहां पे जरा देख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा हमको। डिस्प्लेसमेंट तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा फाइनल पोजीशन। मैं तो यही लिखूंगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ओके, तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों? तो मैं लिखूंगा फाइनल पोजीशन क्या? S2। तो मैं लिखूंगा S2 माइनस S1। ओके, तो मैं यही लिखूंगा। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट आया बच्चों, डिस्प्लेसमेंट यहां पे जो आया वो कितना आया? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, S2 माइनस S1। और टाइम टेकन कितना आया? टाइम टेकन कितना आया? बोलो बच्चों, टाइम टेकन कितना आया? वो आया T2 माइनस T1। ओके, तो पुट करो वैल्यू, तो देखो क्या आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? वो आ गया S2, है ना? समझ में आ रहा है ना? ओके, ठीक बात कहो हाँ। चलो S2 माइनस S1 बाई कितना बच्चों? T2 माइनस T1। तो ये क्या आ गया? ये हमारा आ गया एवरेज वेलोसिटी S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1। इसको मैं प्यार से क्या लिख सकता हूं? लिख सकता हूं डेल S बाई डेल T, है ना? डेल S बाई डेल T। तो मैं अब बोल सकता हूं बच्चों यहां पे कितना आ गया? पाथ ADB बाई T2 माइनस T1। और एवरेज वेलोसिटी में क्या आ गया बच्चों? मैं लिख सकता हूं डेल S बाई डेल T। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था एवरेज स्पीड का और एवरेज वेलोसिटी का। हालांकि ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आया थ्योरी, लेकिन इसमें 6-7 क्वेश्चंस बनते हैं। 6-7 तरीके का जो क्वेश्चन बनते हैं उसको अपन लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट करेंगे हम लोग। नोट कर लीजिए। ओके, नोट कर लो बच्चों, और प्लीज लाइक करते रहो, शेयर करते रहो और एंड सब्सक्राइब करते रहो। चलो मैं इसको हटा देता हूं, बच्चों। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया करो, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए मैं अब क्वेश्चन करता हूं। 2-3 क्वेश्चन, 8 कॉन्सेप्ट बताएंगे बच्चे, 6 से 7 कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ओके चलो, तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 1, ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 जरा देखते हैं क्या बच्चों। ये कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। एक पार्टिकल है जो क्या कर रहा है बच्चों? वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। ओके, और ए से कहां जा रहा है? बी पे जा रहा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं ताकि क्लियर दिखे आपको। ये ए से बी पे जा रहा है, ये पोजीशन ए और ये पोजीशन बी। ओके, ए से बी पे जा रहा है, एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल या कार कुछ भी मान लो, जो ए से बी जा रहा है। ठीक है, तो ये ए से बी और यहां पे मैं पोजीशन मान रहा हूं सी। तो ये कह रहा है कि ए से सी जो 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है, और नेक्स्ट जो है वो 60 किलोमीटर है। ओके, ठीक बात, 60 किलोमीटर। तो क्या क्वेश्चन क्या है कि पहला जो ए से सी जा रहा है, फर्स्ट 30 किलोमीटर, ये पार्टिकल 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और नेक्स्ट 60 किलोमीटर जो ट्रेवल कर रहा है बच्चों, वो कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बताइए, तो क्या आपको बताना है? देन फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो ये दो चीजें आपको बताने हैं, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। फिर से समझिए, एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन मोशन करता है, ए से बी जाना है उसको,
फर्स्ट 30 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और नेक्स्ट 60 किलोमीटर वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो बताइए एवरेज स्पीड क्या है और एवरेज वेलोसिटी क्या है। चलो बच्चों, तो पहली बात तो हम लोग ये समझ लें कि एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर्ड या ट्रेवल डिस्टेंस कवर्ड, ओके, बाय टोटल टाइम टेकन, यही तो होता है। चलो, तो देखो एवरेज स्पीड की बात करें, फिर हम लोग एवरेज वेलोसिटी की बात कर लेंगे, है ना। चलो, तो टोटल डिस्टेंस देखो कितना है, टोटल 30 चल रहा है, 60 चल रहा है, 90, तो ये कोई बड़ी बात तो है ही नहीं। अपने को टोटल टाइम निकालना है ना। और हम लोग क्या जानते हैं, हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है क्या, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके, ये बचपन से पढ़े हो। तो टाइम इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ जरा, टाइम इक्वल टू लिखोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस कितना चल रहा है बच्चों, 30 किलोमीटर चल रहा है, कितने से, 10 किलोमीटर पर आवर से, तो 30 किलोमीटर बाई 10, तो कितने आ गया, ये आ गया 3 आवर, कोई किलोमीटर पर आवर है ना, तो इसको T1 में बोल देता हूं, ओके। और नेक्स्ट कितना चल रहा है, T2 कितना चल रहा है, T2 चल रहा है बच्चों कितना, डिस्टेंस कितना, 60 किलोमीटर कितने स्पीड से, 20, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 3 आवर, ओके, तो ये आ गया 3 आवर। तो टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम अगर मैं बात करूं यहाँ पे टोटल टाइम, तो क्या लिखोगे बच्चों, वो लिखोगे T1 प्लस T2, और T1 प्लस T2 वैल्यू कितनी है, ये 3 आवर, ये 3 आवर, तो कितना आ गया 3 प्लस 3, और ये बात तुम तो जानते ही हो कितना होता है 6। देखो कितने तेज हो बच्चों तुम, कितना 6, अरे बड़े तेज बच्चे हो तुम सब, 6 आवर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूं क्या, मैं वैल्यू रख दूं, हाँ रख दूं, चलो रख देता हूं भाई। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है बच्चों, 30 और 60, वो हो गया 90 बाई कितना, और टोटल टाइम कितना है, T1 प्लस T2 कितना, 6 आवर, ओके। तो ये आ गया आपका एवरेज स्पीड। कट कर लो चाहो तो, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 90, या काट लो 15 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो ये आ गया एवरेज स्पीड की वैल्यू, ये तो आ गया एवरेज स्पीड की वैल्यू। लेकिन अभी अपने को क्या कैलकुलेट करना है, अपने को कैलकुलेट करना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है भाई, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ये तो हो गया टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे, चूंकि स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है बच्चों, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल ही होता है, अगर वो रिटर्न होके नहीं आता है तो ए से बी जा रहा है, तो रिटर्न तो कहीं हो नहीं रहा है, तो टोटल डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ बच्चों ये 90, और टाइम भी वही लेगा, तो ये 6, तो ये भी कितना आ गया, कितना आया था 15 किलोमीटर पर आवर। तो ये एवरेज स्पीड आ गई और आ गया एवरेज वेलोसिटी। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, नोट हो जाए बच्चों तो बता देना, आगे बढ़ जाते हैं, ओके। चलो ये कॉन्सेप्ट नंबर 2। क्वेश्चन देखो 3 है, इसी पे 3 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, है ना। चलो देखो बच्चों क्या है, कह रहा है कि पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ओके, और पार्टिकल ए से बी तक जाता है, ये पोजीशन ए है और ये पोजीशन बी है, ए से बी तक जाता है पार्टिकल, ओके। तो थोड़ा समझते हैं, कह रहा है कि ये ए से बी तक जाने में जो फर्स्ट हाफ इसका है, पूरी जर्नी का फर्स्ट हाफ है, मतलब ये सी है ना, फर्स्ट हाफ कितने से ट्रेवल कर रहा है, वो V1 से, और सेकेंड हाफ जो ट्रेवल कर रहा है वो कितने से, वो V2 से। तो बताइए फाइंड एवरेज स्पीड, ओके, फाइंड द एवरेज स्पीड कर लेंगे हम लोग। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि पार्टिकल, वही सेम क्वेश्चन है, पोजीशन ए से पोजीशन बी तक जाता है, ये पोजीशन ए से पोजीशन बी तक जाता है, लेकिन फर्स्ट पूरी जर्नी का 1/3, पूरी जर्नी का 1/3, अगर ये पूरी जर्नी जो कर रहा है वो कितना है, डी है, अगर ये डी मान ले हम, तो इसका 1/3 कह रहा है D/3 कितने से ट्रेवल कर रहा है, वो ट्रेवल कर रहा है V1 से, और नेक्स्ट रिमेनिंग जो जर्नी है वो ट्रेवल कर रहा है कितने से, V2 से, मतलब कितना 2D/3, यही तो बताओ बच्चों कि
एवरेज स्पीड क्या होगा। ओके, तो ये दो क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरे क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या है, इस जर्नी को अब 3 भागों में बांट लिया है। ठीक है, इस जर्नी को कितने भागों में बांट लिया है, 3 भागों में बांट लिया है। चलो अभी उसको कर लेंगे लास्ट में, पहले इसको कर लेते हैं, इस दो क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं। ठीक है, चलो एवरेज स्पीड निकालनी तो क्या लिखेंगे हम लोग एवरेज स्पीड के लिए, फिर से वही घिसी पिटी सी कहानी। क्या हुआ, एक राजा था और एक रानी। तो देखो बच्चों एवरेज स्पीड क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, तो देखो जरा बच्चों क्या लिखेंगे। अब मैं कहता हूं ये हाफ था तो ये d/2 हुआ, बोलो, और यहां से यहां तक क्या है d/2 हुआ। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस तो d/2 कितना है, d है, लेकिन टोटल टाइम कितना ले रहा है। अगर मैं टाइम की बात करूं, देखो बच्चों मैं टाइम चलो लिख लेता हूं t1 प्लस t2। ओके, तो t1 की अगर बात करूं तो कितना हो जाएगा, t1 इस देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वही किसी पिटी सी थी कहानी, एक राजा था और एक रानी। t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है d/2 और कितने स्पीड से चल रहा है v1 से। तो क्या लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं बच्चों, क्या लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं कितना d/2 v1। और t2 की अगर बात करूं तो क्या लिखूंगा, t2 के लिए भी वही d/2 और कितने से v2 से, तो मैं लिख सकता हूं d/2 v2। तो t1 निकल गया, t2 निकल गया, वैल्यू यहाँ पुट कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, तो बच्चों मिल जाएगा हमारा एवरेज स्पीड, इसको मैं ऐसे लिख लूं, एवरेज स्पीड इक्वल टू कितना, एवरेज स्पीड इक्वल टू कितना बच्चों हो जाएगा d/2 कितना, d/2 v1 प्लस d/2 v2। ओके, इस क्वेश्चन को मैं उधर कर लूंगा, थोड़ा मैं इधर इसको नोट कर लेता हूं, है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, एवरेज स्पीड इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, एवरेज स्पीड, एक काम करते हैं इसको हटा ही देते हैं यहाँ से, इसको मैं हटा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 को इधर मैं लिख लेता हूँ अभी। ओके, चलो तो अभी क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा बच्चों, एवरेज स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताओ जरा, d/, ये 2 यहां से कितना d/2 कॉमन कर सकते हैं क्या, तो यहां से d/2 कॉमन कर दिया, 1/v1 प्लस 1/v2, ये d से d कैंसिल आउट हो गया, 2 को ऊपर ले जाएं तो 2 और कितना आ जाएगा 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। यही आएगा क्या, यही आएगा बच्चों, देख लो जरा, यही आएगा, हाँ यही आएगा बच्चों, यही आएगा, नोट कर लो चाहो तो, और फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ओके, चलो नोट कर लो, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। और सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्वेश्चन यहीं पे मैं लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या था, क्वेश्चन नंबर सेकंड था कि बच्चों ये पार्टिकल जो है, ये पोजीशन पार्टिकल जो है वो पोजीशन ए से पोजीशन बी जाता है, बट क्या था, बट ये था बच्चों कि ये अपनी पूरे डिस्टेंस का d/3 v1 स्पीड से चलता है, एंड रिमेनिंग पार्ट ये मान लो हमारा c है, तो और रिमेनिंग डिस्टेंस जो है, रिमेनिंग पार्ट कह सकते हो, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी इज ट्रेवल विथ स्पीड v2। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 2d/3 बचा। ओके, तो अब बताओ कितना हो जाएगा डिस्टेंस एंड एवरेज स्पीड, देन फाइंड द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड की फिर से वही कहानी, क्या लिखेंगे हम लोग, एवरेज स्पीड इक्वल टू कितना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। यही तो लिखेंगे हम लोग, बोलो यही तो लिखेंगे। चलो तो अब क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस तो पता है, टोटल टाइम टेकन की बात कर लें तो मैं बोलता हूं कि यहाँ पे जो टाइम लग रहा है t1 है, यहाँ पे जो टाइम लग रहा है t2 है, तो t1 विल बी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे भैया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बोलो, तो टाइम को ले लो तो कितना आ जाएगा, टाइम इक्वल टू कितना, स्पीड, अरे भैया तुम देख लो यार, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं होता है, तो टाइम इक्वल टू कितना हो गया बताओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो डिस्टेंस कितना चल रहा है, d/3, तो ये d/3 और कितने से, v1 से, तो इसको क्या लिख सकते हो, d/3 v1 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। और t2 की बात क्या लिख सकते हो, यहीं पे t2 लिख सकते हो, कितना है 2d/3 है ना,
तो और क्या है यहाँ पे V2 है, तो क्या लिख सकते हो 2D/3 V2 है कि नहीं, बोलो लिख सकते हैं। अब वैल्यू पुट कर दो, देखो क्या आएगा, वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा एवरेज स्पीड इक्वल टू कितना, एवरेज इक्वल टोटल डिस्टेंस कितना D/3, 2D/3 कितना हो गया, D हो गया, ओके। और D हो गया, और डिस्टेंस टाइम T1 T2 T1 प्लस T2 कितना हो जाएगा, अरे यहाँ पे लिख लो D/T1 प्लस T2, तो T1 और प्लस T2 की वैल्यू, T1 की वैल्यू कितना D/3V1 प्लस यहाँ पे कितना है 2D/3V2, ओके। तो D/3 कॉमन कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ D/3 कॉमन कर लिया, 1/V1 प्लस 2/V2, यही तो बचा, D ने D को भस्म कर दिया, बचा कितना बच्चों 3V1V2 बाई कितना V1, बोलो 2V1 प्लस V2, ये आ गया आपकी एवरेज स्पीड, ओके। चलो नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, ये एवरेज स्पीड आ गया, ठीक है बच्चों। चलो अब नेक्स्ट की बात कर ले, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, है ना। चलो इसको मैं हटा देता हूं, और नेक्स्ट इसी में एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ओके। चलो सपने रे सपने तेरे सच हो जाना रे चलो बच्चों, ये तो हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यही सेम बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ है नहीं, सब बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही चल रहा है। कह रहा है फिर से स्ट्रेट लाइन मोशन ए से बी तक, ये ए से बी तक जा रहा है स्ट्रेट लाइन मोशन। इस बार पूरी जर्नी को 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया है। पहली D/4, फर्स्ट D/4 1/4, ओके, वो ट्रेवल करता है कितने से, V0 से, ओके। उसके बाद नेक्स्ट D/2 कितने से ट्रेवल करता है, 2V0 से, और नेक्स्ट फिर D/4 जो बचा रिमेनिंग पार्ट है D/4 वो ट्रेवल करता है 3V0 से। तो बताइए एवरेज स्पीड कितना होगा, एवरेज स्पीड कितना होगा, ओके। तो देखो ये D/4 है, V0 से चल रहा है, D/2 2V0 से चल रहा है, D/4 3V0 से चल रहा है, तो आपको एवरेज स्पीड निकालना है, ओके। चलो तो क्या करोगे बच्चों, क्या करोगे, फिर से वही कहानी, एक राजा था एक रानी, क्या एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, यही तो था, बोलो ना यार, हाँ बोलो, हाँ कहो हाँ, ओके, यही तो था बच्चों। चलो अब देखो टोटल टाइम, अगर इसको मैं बोल दूं T1, इसको मैं बोल दूं T2, और इसमें बोल दूं T3, मैं बोल दूं इतना टाइम लगा यहां से यहां तक T, अगर मैं ये A B इसको C और D बोल दूं, तो A से C जाने में मुझे T1 लगा, तो मैं बोल सकता हूँ T1 इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ बच्चों, T1 इक्वल टू क्या, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है D/4 और स्पीड कितना है V0, तो कितना है D/4 V0, यही तो। और T2 कितना हो जाएगा, T2 यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना D/2 और स्पीड कितना 2V0, तो कितना हो जाएगा D/4 V0, यही ना होगा, ओके। और T3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर से D/4 बाई क्या 3V0, और कितना आ गया D/12 V0, ओके। अब ये वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे एवरेज स्पीड वाले फार्मूले में, तो कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड वाले फार्मूले में पुट कर दीजिए, तो टोटल डिस्टेंस तो कितना है D/2 D/4 D/2 D, तो आ गया कितना है D बाई टोटल टाइम कितना लग रहा है T1 प्लस T2 प्लस T3, तो T1 की वैल्यू कितना D/4 V0 प्लस D/4 V0, ओके। दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या, ओके ठीक है, ठीक ओके। तो ये आ गया D/4 V0, ओके। और तीसरा क्या आ रहा है D/12 V0। तो देखो इसको क्या आसान सा तरीका है, अगर हम लोग क्या कॉमन कर लें, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें क्या, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ओके।
तो कितना हो जाएगा, अब भी कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद डी बाई 12 वी नॉट प्लस 3d बाई 12 वी नॉट प्लस डी बाई 12 वी नॉट। और अब क्या कॉमन कर सकते हैं बच्चों, अब क्या कॉमन कर सकते हैं, अब कॉमन ये कर सकते हैं कि d ऊपर है और यहां से कॉमन कर लो कितना, यहां से 3d बाई 12 सॉरी d बाई 12 कॉमन कर लो, d बाई 12 वी नॉट कॉमन कर लो, है कि नहीं। तो कितना बचेगा, बचेगा 3 और यहाँ पे कितना बचेगा 3 और यहाँ पे कितना बचेगा 1, यहाँ 3 बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ कितना 1 और d ने d को भस्म कर दिया। ओके 12 वी नॉट ऊपर चला गया, 12 वी नॉट ऊपर चला गया, नीचे कितना बचा 3 3 प्लस 1 मतलब 7। तो आंसर कितना आ गया 12 वी नॉट बाई 7, ये आ गया किलोमीटर पर आवर, ये आ गया एवरेज स्पीड आंसर। ओके नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, नोट करो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलो नोट हो गया क्या, ओके बच्चों फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 3 देखते हैं बच्चों। कह रहा है पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। ओके ये पोजीशन ए से पोजीशन बी पे जा रहा है। ओके ये पार्टिकल पोजीशन ए से पोजीशन बी पे जा रहा है और फिर पोजीशन बी से पोजीशन ए पे आ रहा है। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, बट इस बार ये v1 से जा रहा है और लौट रहा है किससे v2 से। तो a और b के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है ना बच्चों, वो तो सेम है। तो आपसे पूछा है कि बताइए एवरेज स्पीड कितना होगा एंड एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो जब आप एवरेज वेलोसिटी की बात करते हो तो क्या बोलते हो, टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या, एवरेज वेलोसिटी को क्या लिखते हो, टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे कोई पार्टिकल ए से गया और फिर वहीं पे आ गया तो कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, मतलब एवरेज वेलोसिटी 0 हो गई। तो इसका तो कहानी वैसे ही खत्म, ठीक है। तो ये एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी 0। लेकिन एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है बच्चों, लिख लो जरा यहाँ पे, लिख लो, नोट कर लो, याद कर लो। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ओके, बाय कितना, बाय टोटल, टोटल टाइम टेकन, यही तो होता है, बोलो। ओके चलो, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला, डी इधर, डी आने में, डी जाने में, तो डिस्टेंस टोटल, टोटल डिस्टेंस तो हो गया बच्चों 2d। ओके अब टाइम कितना ले रहा है, देखो इधर d चलने में मान लो मैंने t1 टाइम लिया, तो t1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, चलो कितना लिखेंगे d बाई v1। ओके और t2 टाइम जो इधर से रिटर्न हो रहा है तो t2 टाइम ले रहा है, तो क्या लिखेंगे d बाई v2, वैल्यू पुट कर दो एवरेज स्पीड में, तो कितना हो जाएगा 2d टोटल डिस्टेंस बाय टाइम t1 प्लस t2, तो क्या लिखोगे बच्चों, क्या लिखोगे, तो लिखो 2d बाई t1 की वैल्यू कितना, t1 की वैल्यू कितना, d बाई v1 प्लस d बाई v2, और d को अगर कॉमन करके कट कर दिया जाए तो ये भस्म हो जाएगा, बचेगा कितना 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। तो ये आ गया बच्चों एवरेज स्पीड। ओके चलो नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, आगे बढ़ते हैं बच्चों, ने तेरे सच हो जाना रे। चलो ओके नोट हो गया, कॉन्सेप्ट नंबर 4 की बात करते हैं बच्चों। अब देखो इस बार क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट नंबर 4 फिर से वही कहानी कि एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है ए से बी तक जाने में, फर्स्ट 1/3 टाइम चलता है v1 से, फर्स्ट 1/3 टाइम चलता है v1 से, रिमेनिंग टाइम चलता है कितने से, वेलोसिटी v2 से। तो बताइए एवरेज स्पीड कितनी होगी। चलो तो फिर से वही कहानी, ये A है, ओके ये पार्टिकल है, ये पोजीशन A से B क्या करता है, स्ट्रेट लाइन मोशन करता है, और कह रहा है इस स्ट्रेट लाइन मोशन में जब पार्टिकल चलता है ये v1 से चलता है, लेकिन कहां तक, फर्स्ट
1/3 टाइम पे, तो मतलब कितना t/3 टाइम पर तक कितना चलता है, वो चलता है v1 पूरी जर्नी का 1/3 टाइम, और रिमेनिंग कितना 2t/3 कितने से, वो चलता है v2 से। ओके, तो बताइए एवरेज स्पीड क्या होगा। चलो, तो आप ये कैलकुलेट कर बताओ बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है। पहला जो है वो चलता है t/3 से, फर्स्ट t/3 चलता है वो v1 से, और रिमेनिंग 2t/3 चलता है वो v2 से। तो बताइए एवरेज स्पीड क्या होगा। चलो, तो कैसे करें बच्चों। देखो एक बात तो और है, साफ समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है, देखो एवरेज स्पीड क्या होता है, ये तो समझ में आ ही रहा होगा। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, चलो, तो ये तो बात समझ में आया अपने को, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। तो अपने को तो पता ही नहीं कि ये कितना डिस्टेंस चल रहा है, ये कितना डिस्टेंस चल रहा है, डिस्टेंस तो नहीं पता है। लेकिन एक बात पता है, क्या पता है, स्पीड चल रहा है और कितने टाइम के लिए चल रहा है। तो v1 स्पीड से चल रहा है t/3 के लिए, v2 स्पीड चल रहा है 2t/3 के लिए। इसको मैं बोल दूं बच्चों, ये हमारा d1 है, d1 डिस्टेंस, और ये हमारा d2 डिस्टेंस। ओके, तो d1 और d2 अगर हम निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। इस बार टाइम तो दिया है t/3 2/3, लेकिन टोटल डिस्टेंस नहीं पता, तो d1 निकाल लें। तो d1 फिर से वही कहानी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो d1 बाई टाइम t/3, तो d1 इक्वल टू कितना हो जाएगा v1 t/3। ओके, एंड सिमिलरली d2 क्या हो जाएगा, d2 इक्वल टू v2 इंटू 2t/3। तो ये d1 और d2 निकल गया टोटल टाइम। तो रख दें यहाँ पे क्या, डिस्टेंस d1 प्लस d2 बाई क्या, टोटल टाइम क्या बच्चों, t/3 प्लस 2t/3। वैल्यू पुट करिए, कितना आ जाएगा, वैल्यू पुट करिए तो कितना आ जाएगा बच्चों, d1 की वैल्यू कितना है, v1 t/3 प्लस v2 2t/3 बाई कितना है t/3 प्लस 2t/3, तो कितना आ गया, t आ जाएगा क्या ये, हाँ t ही आ जाएगा, और ये t इससे कॉमन करके कट जाएगा, तो बचेगा कितना, बचेगा बच्चों v1/3 प्लस v2/3, या क्या लिख सकते हो आप v1 प्लस v2/3। ये आ गया आपका एवरेज स्पीड की वैल्यू। तो नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, नहीं यहाँ पे कितना बच गया बच्चों, ये 2 भी तो बच गया, ये 2 बच गया। ओके, ये 2 थोड़ी गलती हो गई, ये 2v2 भी बच गया। तो v1 प्लस 2v2/3 ये आ गया आपका। और चलो नोट कर लो बच्चों, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे अपन लोग बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो यही पे आज खत्म करते हैं क्या, नोट कर लो बच्चों, नोट कर लो। चलो, ओके, हटा दें। चलो, तो बच्चों जो लोग पहली बार आ रहे हैं इस चैनल पे, तो प्लीज आप लाइक कर दो, शेयर भी कर दो, और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है ना। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलो बच्चों, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो, जब आप लाइक करते हो, और जब अपना कमेंट देते हो, तो वो मुझे एक एनर्जी मिलती है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और भी वीडियोस बनाने की, और भी क्लासेस लेने की। तो प्लीज आप लोग शेयर कर दो, और सब्सक्राइब तो जरूरी कर दो बच्चों। और सब्सक्राइब करने के लिए गूगल यूट्यूब पे क्या सर्च करोगे बच्चों, फिजिक्स कन्हैया KANHAIYA कन्हैया यादव। ओके, फिजिक्स कन्हैया यादव, ठीक है बच्चों। प्लीज सब्सक्राइब करना है आपको, प्लीज। थैंक यू।